हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं केएसपीवी स्टडी चैनल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्शन के बारे में जाना था, फ्रैक्शन क्या होता है क्या नहीं होता, और हमने उसमें जाना था फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं कितने नहीं दोस्तों। और उसमें हमने जाना था फ्रैक्शन के डेसिमल फ्रैक्शन या आवर्त फ्रैक्शन और ये सब क्या होते हैं क्या नहीं होते। आवर्त फ्रैक्शन क्या होता है, शुद्ध आवर्त फ्रैक्शन, शुद्ध आवर्त डेसिमल फ्रैक्शन और क्या कहते हैं वही मिश्रित आवर्त डेसिमल फ्रैक्शन। तो दोस्तों उन सब के बारे में जाना था। आज हम जानते हैं फ्रैक्शन का क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं किस टाइप के नहीं। दोस्तों मैं बात करता हूँ तो मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, नेक्स्ट लॉजिक क्वेश्चन लेके चलते हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चंस की बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं किस टाइप के नहीं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 1, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं टॉपिक का नाम भी लिखूंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा किस टाइप से पूछे जाते हैं किस टाइप से नहीं। तो दोस्तों मेरा पहला टॉपिक होगा परसेंटेज को भिन्न में बदलना। तो दोस्तों कुछ नहीं है, परसेंटेज को भिन्न में, यानी मान लो हमें दे रखा 15%, 15% को हमें भिन्न में चेंज करना है, यानी फ्रैक्शन में चेंज करना है 15%। तो हम क्या करेंगे, परसेंट को चेंज करना है भिन्न में, तो क्या करेंगे परसेंट को, इस परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 15/100। तो क्या हो जाएगा 5 15 20 पंजे 100, यानी 3/20 आ गया आंसर। इस प्रकार से ये क्या परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना। इसी प्रकार से क्या जाएगा हमारा भिन्न को, यानी परसेंट फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। दोस्तों करना क्या, वही जो कर किया है, 3/20 दे रखा है, मान लो हमें 3/20 को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, सॉरी भिन्न में परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 20 पंजे क्या होता है 100 और 5 ये कितना होता है 15%। आंसर हमारे पास ये आ गया। दोस्तों बात करता हूँ टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे क्या है क्या नहीं है। दोस्तों हमारा मेन टॉपिक होगा, स्टार्ट करते हैं हम भिन्नों पर आधारित प्रश्न, यानी भिन्नों पर आधारित प्रश्न। टॉपिक है हमारा भिन्नों पर आधारित प्रश्न, भिन्नों पर आधारित प्रश्न। हमें कोई भिन्न दे रखी है, एक क्वेश्चन कराऊंगा भिन्नों पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 3/2, 5/3, 7/5, कुछ भी ले लेते हैं, 3 सही 3/4। हमारे पास ये क्वेश्चन है, और हमसे पूछा गया क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या, इसी में बोल दिया हमसे सबसे बड़ी संख्या के बाद में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। और इसी में दोस्तों, इसी में हमसे बोल दिया गया, अपने क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। मैं 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, कुछ नहीं। और इसमें ही बोल दिया हमें संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में लिखो, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। दोस्तों करना क्या है, बस हमें ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास। राशि कितनी है, ये वाली है। दोस्तों हमें क्या करना है, करना वही है आरोही क्रम, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, और सब संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम क्या होता है हमारा, बढ़ता हुआ क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना। दोस्तों मैंने क्या कहा था, मैंने लास्ट वीडियो में साधारण भिन्न कराई थी, उसमें 3 टॉपिक बताए थे जिन पर 3 स्टार लगाया था। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर भी वही काम आने वाले हैं, और लास्ट जो क्वेश्चन कराऊंगा वहां तक भी वही काम आएगा। अगर किसी, पहला क्वेश्चन था, अगर किसी का हर समान है और अंश भिन्न भिन्न है, हर समान है अंश भिन्न भिन्न है, तो अंश में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही हमारी राशि सबसे बड़ी होगी। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट कराया था मैंने कि किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी राशि में यदि अंशों की संख्या समान है और हर की संख्या भिन्न है, अंशों की संख्या समान है और हर की संख्या भिन्न है, तो जिस राशि में हर की संख्या सबसे छोटी होगी, यानी हर की संख्या कम होगी, वही राशि हमारी सबसे बड़ी होगी। तीसरा टॉपिक कराया था मैंने, तीसरा टॉपिक यानी तीसरा पॉइंट में बताया था किसी भी राशि का ना तो हर समान है ना अंश समान है, तो उसमें क्या करना होता था, हमें एलसीएम लेना होता था। तो ये क्वेश्चन किस पर है हमारा, थर्ड पॉइंट उसका
सिंपल सिंपल फ्रैक्शन का थर्ड पॉइंट पर है वही करना है। हमारे पास हर क्या क्या है यानी डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 2 3 5 4 है और 2 3 5 4 है। इसको हम पहले क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन लाएंगे तो 4 × 12 15/4 के रूप में लिख लेंगे इसे, 15/4 के रूप में लिख लिया। अब हमारे पास 2 3 5 4, हमारे पास क्या बचा डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर क्या बचे 3 5 7 15, 3 5 7 15, हमें वही करना है दोस्तों 2 3 5 4 का एलसीएम। थर्ड पॉइंट की बात हो रही है क्योंकि थर्ड पॉइंट का क्वेश्चन है 2 3 5 4 का एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है तो हमें कुछ नहीं करना है। तो हमारे पास 3 2 5 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपको आता होगा नहीं आता होगा, मैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा एलसीएम और वो सब कैसे फाइंड करते हैं एलसीएम। तो दोस्तों 5 15 15 चौका 60, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 60, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। दोस्तों करना क्या, मैंने वही बताया था, यानी जो हमारा एलसीएम आता है उसे उन राशियों का हर बनाते हैं। 3/60 कोमा 5/60 कोमा 7/60 कोमा 15/60। मैंने क्या कहा था, हर बनाते हैं और उस हर में पहली वाली राशि के हर से भाग करते हैं, यानी 60 में 2 से भाग किया तो क्या बचा 30, 30 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 60 में किया तो क्या बचा 20, 20 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का 60 में किया तो क्या बचा 12, 12 5 60 यानी 12 का ऊपर में मल्टीप्लाई। ऐसे क्या है इस 5 इस 4 का यहाँ 60 में करेंगे तो क्या आएगा 15, 15 का 15 मल्टीप्लाई। दोस्तों इतना करना है, कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, इतना भी नहीं होगा। हमें क्वेश्चन करना है क्योंकि हमें तो नहीं मालूम इसमें कौन सी सबसे बड़ी है कौन सी सबसे छोटी है और कौन सी संख्या अवरोही आरोही क्रम में आएगी। दोस्तों एक चुटकी में क्वेश्चन हुआ खत्म गेम। मैंने क्या कहा था 30 क्या हो जाएगा, यहाँ मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ 30 90 20 5 100 12 7 84 12 7 84 15 15 225 होते हैं। 90/60 कोमा 100/20 कोमा 100/60 कोमा 84/60 कोमा 225/60। मैंने क्या कहा था पहला पॉइंट, अभी हमारा पहला पॉइंट निकल के आ गया उसका सिंपल फ्रैक्शन का फर्स्ट पॉइंट आ गया, फर्स्ट पॉइंट निकल के। मैंने क्या कहा था जिसका हर समान है यानी डिनोमिनेटर सेम है और उस संख्या के जिन का डिनोमिनेटर सेम है उन संख्या में अंश यानी न्यूमिनेटर की संख्या जो सबसे ज्यादा होगी, जो संख्या सबसे ज्यादा होगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। हमारे पास न्यूमिनेटर में सबसे बड़ी संख्या किसकी है, इसकी है 225 और हर सभी का समान है यानी डिनोमिनेटर सबका समान है। मैंने क्या कहा था जो न्यूमिनेटर की संख्या सबसे ज्यादा होगी, जिसकी न्यूमिनेटर संख्या सबसे ज्यादा होगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। हमारे पास हमें मालूम पड़ गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमारे पास सबसे बड़ी संख्या 225/60 जो किसकी जगह है 15/4 की जगह लिख देंगे। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास 225/60 यानी क्या होगी 225/60 की जगह क्या है 15/4। दोस्तों ये निकल के आ गया, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, क्या है करना क्या इसमें 15 का 60 वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ गया। दूसरा पॉइंट क्या पूछा था, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारे पास, ये तो आपको भी दिख रहा है कि क्या होगी। मैंने क्या कहा था सबसे बड़ा, अगर किसी का न्यूमिनेटर की संख्या सबसे ज्यादा है, किसी की न्यूमिनेटर की संख्या सबसे ज्यादा है तो वो संख्या सबसे बड़ी होगी। अगर किसी के न्यूमिनेटर की संख्या सबसे कम है तो वो संख्या सबसे छोटी होगी। यहाँ पर सबसे कम संख्या किसकी है न्यूमिनेटर में, किसकी है सबसे कम संख्या, हमारे पास 84/60 यानी 84 सबसे कम है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, सबसे छोटी संख्या 84/60। 84/60 को क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं 7/5। हमारे पास सबसे छोटी संख्या भी निकल के आ गई, निकल के आ गई। दोस्तों अब बात करता हूं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आएगा, तीसरा पॉइंट हमें क्या पूछा, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना। हमें ये मालूम है ये न्यूमिनेटर ज्यादा, इसके बाद में इसका ज्यादा है, इसके बाद में इसका। मैंने क्या कहा बढ़ते क्रम में आरोही लिखा जाता है। सबसे छोटा किसका है 84/60 यानी 84/60 किसका थर्ड नंबर का 7/5।
7/5 बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं 7/5। दूसरा न्यूमरेटर इससे बड़ा किसका है 90/60 कौन सी है 3/2। इसके बाद में न्यूमरेटर किसका बड़ा है न्यूमरेटर किसका बड़ा है इसका 100 के बाद में हमारे पास 100 किसकी संख्या है 5/3। इसके बाद में न्यूमरेटर किसका बचा लास्ट बचा 15/4 लिख दो या 3 से 3/4 इतना लिख दो दोस्तों। ये आ गया हमारे पास आंसर आरोही क्रम। क्वेश्चन खत्म, हमारे 3 क्वेश्चन खत्म दोस्तों। कुछ था कुछ नहीं था। मैंने क्या कहा था क्वेश्चन में पूछा क्या है हमें ये क्वेश्चन दे रखा है ये रहा और उसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या और अवरोही क्रम में। आरोही क्रम ये तो आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम क्या होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है घटता हुआ यानी हमारा पीछे की संख्या होगी वो घटती हुई चली जाएगी और स्टार्ट होगा वो बड़ी संख्या से होगा। दोस्तों क्या करना है एलसीएम लेना है, सभी में एलसीएम लेना है। इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए 2 से इसमें 60 में मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया क्या बचा 30 का इसमें ऊपर मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से सबका करेंगे इसके डिनोमिनेटर में पहली वाली संख्या के डिनोमिनेटर से भाग करेंगे डिवाइड करेंगे उसके बाद जो संख्या बचेगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में। इतना करना है दोस्तों। इसके बाद निकल गया। इसे देखो कितने सेकंड में करता हूँ मैं अपने उससे प्रैक्टिस में बताता हूँ कितने सेकंड में करता हूँ दोस्तों। 3, 5, 7 और ये 15/4 हमें इसका एलसीएम 2, 3, 5, 4 अपने दिमाग में करूंगा 2, 3, 5, 4 का एलसीएम 5, 15, 60 एलसीएम लिखना भी नहीं है 60 ये लिख दिया देखो। 3, 5, 2, 3, 5, 4 का एलसीएम कितना हो गया 60 तो क्या हो जाएगा ये 3 × 3 यानी 30 90/60 कॉमा 90/60 तो नीचे आना ही आना 15 क्या बचा 100 कॉमा 84/60 तो नीचे आना ही आना है। इसके नीचे भी 60 ले लो 15 चौका 60 15 15 225 15 15 225 दोस्तों खत्म। बड़ी संख्या कौन सी है ये रही, छोटी संख्या कौन सी है ये रही और आरोही अवरोही क्रम हम लिख ही सकते हैं क्या है क्या नहीं। आंसर हो गया हमारे पास। करना क्या है इसका न्यूमरेटर में सबसे बड़ी संख्या किसकी है ये रही तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। न्यूमरेटर में सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये है तो न्यूमरेटर में सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई ये। आरोही अवरोही क्रम लिख ही सकते हैं क्योंकि आरोही क्रम लिख रहे हैं तो ये संख्या पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे। कितनी सेकंड लगी कितनी भी नहीं देखो कितने सेकंड होगा 3 से 4 सेकंड लगी होंगी मुश्किल से 3 से 4 सोचने के ऊपर है करने के ऊपर है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। बस इतना ही है प्रैक्टिस करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ टॉपिक लेता नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ किस पर बेस्ड है तो दोस्तों ये वितत भिन्न। हाँ मैंने वितत भिन्न बनाया था। वितत भिन्न कंटिन्यू भिन्न यानी वितत भिन्न पर आधारित यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन का बेस है तो दोस्तों करना क्या है अरे यार वही जो करते आ रहा है हमेशा से वही प्रैक्टिस है तो सब कुछ है। मैंने क्या कहा क्वेश्चन ले लिया क्वेश्चन मैंने कहा क्या कहा था मैंने उसमें तुम्हें पहले टॉपिक में बताया था जहाँ जैसी संख्या होती है वो हमारी वितत भिन्न होती है। पर दोस्तों मैं बताऊंगा वितत भिन्न क्या होते हैं यानी इनका कोई ना तो रूल होता है ना कुछ होता है। नो रूल यानी नो रूल बस इन्हें करना होता है दिमाग से। कोई रूल नहीं होता है इसमें पता नहीं कौन सी संख्या कहाँ दे रखी होती है कहाँ नहीं बस प्रैक्टिस से ही होता है और कुछ नहीं होता है। मान लो हमें 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इस तरह से हमें कुछ भी दे रखा। यहाँ पर मान लो माइनस दे दिया माइनस अब लगाओ क्या करो कोई रूल है कुछ नहीं है। कैसा भी सिंपल करना बस सिंप्लीफिकेशन ही इसी की जगह दिमाग से सोचो। 2 दूनी 4 और 1 5 2 दूनी 4 और 1 5 5 2 दूनी 4 और 1 5/2 5/2 को जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा। पार्टों में तोड़ते हैं जल्दी 2 + 1/2 5/2 5/2 यहाँ रखेंगे ऊपर चला जाएगा तो क्या नई संख्या 2 माइनस नई संख्या क्या बचेगी 2 - 1/5/2 तो हमारे पास 2 - 2/5 5 दूनी 10 में से 2 गए तो क्या बचा
8/5, 8/5 हम इसकी जगह 8/5 पुट कर देंगे। 8/5 पुट करेंगे तो 1 प्लस नहीं संख्या 1 डिवाइड बाई 8/5, 5 ऊपर 1 प्लस 5/8 क्या बचेगा 8 एक 8 और 5 13/8, 13/8 इसकी जगह पुट करेंगे, 13/8 इसकी जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 13/8। 8 हमारा कहाँ चला गया, 8 ऊपर चला गया दोस्तों, क्या करना है 1 प्लस 8/13, 13 का 13 और 8 कितने हो गए 21/13। आंसर क्या आ गया हमारे पास 21/13। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन का। इसका कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा, बस हमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। इस टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम। तो दोस्तों बस प्रैक्टिस है, जितनी जल्दी प्रैक्टिस कर लूंगा उतनी जल्दी हो जाएगा। कितना टाइम लग रहा है, अब मैं तो अपने दिमाग से 2 3 4 और 5/2, 2 ऊपर चला गया, 2 माइनस क्या बचा 2/5, 5 दूनी 10 माइनस के 2 क्या 8/5, 8/5 यहाँ गया, 5 ऊपर चला गया, 8 नीचे रह गया, क्या बचा 8 8 और 5 13/8 क्या बचा 8, 13/8 बचा, 13/8 बचा, 13 में से 8 ऊपर चला गया, 13 जी 8/1 प्लस 8/13, 1 प्लस 8/13, 13 का 13 और 8 21/13 आंसर आ गया। कितनी देर लगी मुझे दिमाग से फिर बताता हूँ, 2 3 4 और 1 बात करता हूँ, 2 3 4 और 5/2, यहाँ पे 1/5/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/5, 2 माइनस 2/5 करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस के 2 यानी 8/5, 8/5 यहाँ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, क्या बचा 1 प्लस 5/8, 8 के 8 और 5 13, 13 क्या आ जाएगा 8 यहाँ पर, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 13/8, 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 13 है तो 1 प्लस 8/13 को ऐड करेंगे, 13 का 13 और 8 21/13, 21/13 ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इस पर एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं, चलो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 2/1 प्लस 1/1 माइनस 1/2 इंटू 3/2 का 5/6 डिवाइड बाई 1 सही 1/4 का मान। हमसे क्या पूछा, इसकी वैल्यू पूछी है दोस्तों, इसकी वैल्यू पूछी है, देखना कितना टाइम लगेगा, बस समझा रहा हूँ। ये तो हम जानते ही है दोस्तों, लास्ट में किया था इतना क्या होता है, इसको सिंपल मैं अपने दिमाग में क्या करूंगा, इस का की जगह क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा, और इसकी जगह क्या रहेगा 4 के 4 और 1 5, सिंपल में तोड़ता हूँ पहले 2 सही, क्वेश्चन को देखूंगा, देखना भी नहीं है मुझे कुछ करना, 2 सही 1 प्लस 1/1 माइनस 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/6, और ये 5/6 तो यहाँ है। अब इस डिवाइड की जगह हमें क्या लाना पड़ेगा, इस डिवाइड को गुणा में चेंज करना है, तो गुणा में क्या होगा हमारा संख्या चेंज हो जाती है, ऊपर की नीचे हो जाती है, 4 के 4 और 1 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 4 में 5/4, 5/4 को क्या लिख सकते हैं 4/5, इतना तो कर ही सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते वे, बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम, इतना तो कर सकते, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई ले लिया और इसकी जगह क्या लिया 4/5 संख्या को उलट दिया, बस इतना करना है दोस्तों, इतना तो हमें मालूम, बहुत सिंपल है। अब हमें वही मैंने क्या कहा था 1 माइनस 1/2 है, 2 का 2 माइनस के 1/2 बचा, 1/2 में यानी 1 प्लस 1/2 बचा, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस 2/1, 1 प्लस 2/1, 2/1 कोई नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 3/6। अब आंसर देखो कैसे करता हूं, इसकी जगह क्या लिख देंगे 1/2 2/, यानी मैं यहाँ समझा रहा हूँ 1 प्लस 1/1 माइनस 1/2 को सॉल्व किया, यहाँ क्या आ जाएगा ओनली 3 निकल के आएगी, इसकी वैल्यू 3 निकल के आएगी, कैसे मैं बताता हूँ देखो, इस तरह से निकल के आएगी बहुत अच्छे तरीके से। 1 में से 1 माइनस 2 गया तो क्या बचा 1 प्लस 1/1/2 बचेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 2/1 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, आंसर निकल के आ गया 3 दोस्तों, कुछ नहीं है यहाँ पर सीधे सिंपल 1 माइनस 1/2 गया तो 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचा, हमें इजी मालूम है 2 और 1 की वैल्यू कोई नहीं रहती जब नीचे रहता है, तो 2 और 1 3 इंटू में दे रखा है 3/5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 दूनी 6 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 3/1, क्योंकि 3 से 5 गया, 3 दूनी
6 गया, 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 से 4 गया, खत्म। यहाँ 3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 2। आंसर कितनी देर लगी, कुछ भी नहीं हमारे पास, आंसर 2 निकल के आ गया। ज्यादा देर नहीं, 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, करना क्या बस प्रैक्टिस है। तो दोस्तों हमने जाना क्या, वितर्क यानी कंटिन्यूड फिल्म के बारे में हमने जाना दोस्तों। इससे आगे और हम आगे टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, हमारा ये हो गया आज के हमारी वीडियो में हो गया सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शन पर क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के नहीं, कैसे पूछे जाते हैं, और हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर भी क्वेश्चंस हो गए, किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल पर कितना होता है, जैसे वितर्क दशमलव भिन्न, और उसमें होता है हमारा शुद्ध वितर्क दशमलव भिन्न और वो मिश्रित वितर्क दशमलव भिन्न, उस पर और क्वेश्चंस पर बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए हम ट्राई करते हैं। तो दोस्तों प्लीज यार प्रैक्टिस करो यार, बहुत जल्दी बेसिक लेके चल रहा हूँ, हर पॉइंट हर चीज लेके चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से उठा के चल रहा हूँ, आपके सामने लेके चल रहा हूँ दोस्तों। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी बहुत सिंपल है दोस्तों। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा दोस्तों। यार मेहनत करनी है, मेहनत करो, बस इतना कह रहा हूँ, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मेहनत करोगे सब कुछ होगा यार, बिल्कुल होगा दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और क्वेश्चनों के साथ और टॉपिक के साथ। तो दोस्तों प्लीज़ यार अब तक सब्सक्राइब ना करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट करना भी ना भूलें। सो दोस्तों थैंक यू, जय भारत।